अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नज़राने महब्बत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरात को नए इस्लामी साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पूरा साल हम सब के लिए अमन व अमान का गहवारा बनाए। हर बला, हर आफत, हर मुसीबत, हर वबा, हर बीमारी, हर परेशानी से हमें महफूज व मामून फरमाए। ये मुहर्रमुल हराम की 11 रोज़ा मजलिस का आज बिल्कुल पहला इजलास है और आप हज़रात ने उन्वान समाअत फरमाया कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। ये हकीकत है और इसी पर हमारा अक़ीदा और ईमान है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर और सबसे बुज़ुर्गतर हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब जैसा न किसी को बनाया न किसी को बनाए। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि लम याते नज़ीरों का फ़ी नज़रिन, लम याते नज़ीरों का फ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। आपकी नज़ीर, आपकी कोई मिसाल ये हो ही नहीं सकती। किसी नज़र में भी, किसी निगाह में भी ना आपकी नज़ीर देखी, ना आपके जैसा देखा। और क्यों न हो कि मिसले तू नशुद पैदा जाना, कि आपके जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, तमाम मखलूक़ात से अफजल और आला हैं। बेशक अल्लाह ताला ने अंबिया किराम, रसूल इज़ाम को बड़ा अजीम दर्जा और मर्तबा अता फरमाया। लेकिन सारे अंबिया और सारे रसूल बराबर नहीं हैं। जब सब नबी या सब रसूल बराबर नहीं तो सब इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सोचा छोड़ा कि इंसान होने के हैसियत से सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अल्लाह की मखलूक है, सब अल्लाह की मखलूक
और वही रब कदीर फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं, इनमें से कुछ को कुछ से अफजल बनाया, हमने कुछ पर कुछ को फजीलत दी। रसूल इज़ाम के बारे में फरमाया जा रहा है तिलकर रसूल, रसूल की जमा रसूल, रसूल तो तिलकर रसूल ये रसूल है। फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज़ को बाज़ से अफजल किया, सारे रसूल बराबर नहीं हुए। और कुछ की फजीलत को यूँ बयान फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से वो भी हैं जिनसे अल्लाह ने बिला वास्ता कलाम फरमाया। जैसे हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलाम कि अल्लाह ताला ने तूर पर उनसे कलाम फरमाया। और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने इनसे अर्श आज़म से भी मावरा ला मकाम कलाम फरमाया। मकाम दना फतदल्ला किसी को हासिल नहीं, उस मकाम पर अपने महबूब को बुलाया और वहाँ बिला वास्ता अल्लाह ने अपने महबूब से कलाम फरमाया। तो मिनहुम मन कल्लमल्लाह, हमारे आका के लिए भी, फिर ख़ास सरकार के लिए फरमाया वरफ़अ बादहुम दराजात, और बाज़ वो हैं जिन्हें दराजों बुलंद किया। अब कितने दर्जे बुलंद हुए इसका बयान नहीं है, दराजों बुलंद फरमाया, उसे मुबहम रखा। क्यों? इसलिए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए उस रब कदीर ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। घड़ी हर एक एक लम्हा, जो लम्हा गुज़र रहा है आने वाला लम्हा उससे आपके लिए बेहतर है। पता ये चला कि हर लम्हे अल्लाह जल्ला वाला अपने महबूब का मकाम बुलंद फरमा रहा है। इसलिए हदबंदी नहीं फरमाई बल्कि फरमा वरफ़अ बादहुम दराजात, उनमें वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंद फरमाया। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा कोई क्या उसका अंदाज़ा लगाए, उनके रब ने उनके मकाम व मर्तबे को बुलंद फरमाया। बस हम यही जानते हैं कि मखलूक में कोई उनके जैसा नहीं। तमाम अम्बिया कराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम से उन्हें अफजल और आला बनाया, और इसकी बहुत सारी नज़ीरें हैं। यही है कि भाई और अम्बिया व मुरसलीन तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए, यानी उनका जो दौर तबलीग था, दौर तबलीग वो महदूद है। कोई किसी एक मकाम, एक शहर, एक मुल्क, किसी एक कौम के लिए, फ़लाँ कौम के लिए फ़लाँ को भेजा, फ़लाँ कौम की तरफ फ़लाँ को भेजा, ये भी बयान हुआ कुरान मजीद। लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी मखलूक का रसूल बनाकर, यहाँ तक कि अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का भी रसूल बनाकर भेजा। यानी अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भी उन पर, अगर उनके ज़माने में हुजूर मबूस होते तो उन पर फ़र्ज़ था कि हुजूर पर ईमान लाते। और ये ऐसा नहीं कि ये हमारा खाली खुली दावा है, बल्कि कुरान मजीद का बयान इस पर नातिक़ है कि अल्लाह जल्ला व अला का इरशाद गिरामी है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ए महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से, अम्बिया किराम से अहद लिया, वादा लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, ए महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया। क्या अहद लिया? कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि हम तुम्हें जो किताब अता फरमाएंगे, हिकमत अता करेंगे, यानी नबूवत अता करेंगे, दुनिया में भेजेंगे और तुम्हें नबूवत या रिसालत अता फरमाएंगे, किताब अता फरमाएंगे। सुम्मा जाअकुम रसूल,
और फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए, एक रसूल तशरीफ लाए। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं यहाँ रसूल से मुराद की ज़ात गिरामी है। हम तुम्हें दुनिया में मबूस करेंगे, नबूवत अता फरमाए, रिसालत अता फरमाए, किताब अता फरमाए, हिकमत अता फरमाए, फिर मेरा महबूब तशरीफ़ लाए। सुम्मा जाअकुम, फिर मेरा महबूब तशरीफ़ लाए। मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी तस्दीक करने वाला। तो तुम क्या करोगे? अब अल्लाह ताला हुक्म देता है कि वो महबूब तशरीफ़ लाए तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तो तुम लोग ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान लाना और ज़रूर ज़रूर उनकी मदद करना। ये किसका हुक्म हो रहा है? उन पर ईमान लाना। अम्बिया कराम वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, सारे नबियों से। और जाहिर बात है कि नबी इसलिए फरमाया कि जो रसूल हैं वो नबी हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर नबी रसूल हो। हर नबी रसूल हो ज़रूरी नहीं, लेकिन हर रसूल नबी है ये ज़रूरी। जितने भी अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम इंसानों की हिदायत के लिए मबूस हुए, उनमें रसूल, जो रसूल हैं वो नबी हैं, लेकिन हर नबी रसूल नहीं। इसलिए आम फरमाया सारे नबियों से अल्लाह ने वादा लिया, अहद लिया कि मेरा महबूब तशरीफ़ ले जाए तो तुम लोग ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान लाना और ज़रूर ज़रूर उनकी मदद करना। तो मेरे आका की रिसालत और नबूवत आम हो गई। अम्बिया भी तशरीफ़ लाए और उनके ज़माने में अगर हुजूर आ जाते ज़रूर ईमान लाते। फिर देखिए ताकीद, देखिए जो लोग अरबी जानते हैं वो जानते हैं कि ये दोनों जुमले में शुरू में लाम है, और ये लाम जो आता है वो ताकीद के लिए आता है, और आखिर में नून है, नून सकीला मुशद्दद, वो भी ताकीद के लिए। इसीलिए मैंने 2 मरतबा तर्जुमे में ज़रूर ज़रूर कहा, ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान लाना और ज़रूर ज़रूर उनकी मदद करना। तो अम्बिया कलाम अलैहिस्सलाम तो मासूम है, अल्लाह का हुक्म काफ़ी है, वो इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन बात महबूब की है, बात महबूब की है, इसलिए लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, ज़रूर ज़रूर ईमान लाना, ज़रूर ज़रूर उनकी मदद करना। काला अक़ररतुम, अल्लाह ने फरमाया तुम लोगों ने इक़रार किया। भाई हुक्म देना ही काफ़ी, लेकिन महबूब का मामला, अक़ररतुम, क्या तुम लोगों ने इक़रार किया? अच्छा, ये भी इक़रार किया तो सब भाई अम्बिया कराम तो इक़रार ज़रूर कर रहे हैं। फ़ौरन उसके बाद व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और तुम लोगों ने इस पर मेरा भारी ज़िम्मा लिया। इक़रार किया और भारी ज़िम्मा लिया कि अगर वो मेरा महबूब जाएगा तुम लोग ईमान लाओगे, उन पर मदद करोगे। क़ालू अक़ररना, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अक़ररना, ऐ अल्लाह हमने इक़रार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इक़रार किया, अगर वो तशरीफ़ लाएंगे तो ज़रूर ईमान लाएंगे, ज़रूर मदद करेंगे। इसी बस नहीं, क़ाल फ़शहदू, तो अल्लाह ने फरमाया ऐ अम्बिया, ऐ ग्रोह अम्बिया, तुम लोग गवाह हो जाओ। फ़शहदू, गवाह हो जाओ कि ईमान लाओगे। हालांकि अम्बिया कराम मासूम है, अल्लाह ने फरमा दिया ईमान लाना, ज़रूर ईमान लाएंगे। लेकिन महबूब की बात है, क्या फरमाया? जब अम्बिया कराम ने कहा अक़ररना, हमने इक़रार किया, तो ये तो वहाँ होता है जहाँ अभी मैं आपसे कोई अहद लूँ तो अब मुझे ये अंदेशा है कि यहाँ से निकलने के बाद जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कल को कोई पहचानेगा भी नहीं कि आपने आता है। मैं रात तो था ही नहीं ना, वो जल्दी जल्दी में चाँद का ऐलान देर में हुआ, इसलिए मुझे खबर ही नहीं, मैं आया ही नहीं था, मैं क्या कर सकूँगा। तो कहूँगा तो ठीक है भाई सब गवाह हो जाओ, ताकि अगर एक इनकार करे तो ये कहने थे, ये कल ये थे, यहाँ होगा ना। लेकिन अम्बिया कराम तो मासूम है, जो रब फरमा दे वही करेंगे। लेकिन महबूब का मामला है, क्या फरमाया? फ़शहदू, गवाह हो जाओ। और इसी पे बस नहीं, व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन, और तुम्हारे साथ मैं भी गवाहों में से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे अंबिया, अज़मते मुस्तफ़ा। अब यहाँ एक बात गौर करने की है, आप तन्हाई में भी सोचिएगा। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, वो खूब जानने वाला है कि मैं अपने महबूब को इनमें से किसी के ज़माने में नहीं भेजूँगा। अल्लाह जानने वाला है,
न है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, न है नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, न है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, न है इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने में, न है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। है ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद वो भी आसमान पर उठा लिए जाएंगे, तब मैं अपने महबूब को भेजूँगा। अल्लाह खूब जानने वाला है कि मैं इनमें से किसी के ज़माने में नहीं। फिर ये क्यों फरमाया सुम्मा जाअकुम, फिर एक रसूल तुम्हारे दरमियान आए तो तुम लोग ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान लाना और ज़रूर उनकी मदद करना, जबकि उनमें से किसी का ज़माना मेरे आका ने नहीं पाया, सबके बाद तशरीफ़ लाने वाले। खुद एक मौके पर सरकार ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी ख़ातमुन नबिय्यीन था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी आबो गिल पानी और मिट्टी के दरमियान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त ख़ातमुन नबिय्यीन। तो फिर ये क्यों फरमाया जा रहा है कि ईमान? बल्कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी नबी को मबूस फरमाया तो उससे ये अहद लिया कि अगर तुम्हारे ज़माने में मेरा महबूब जाए तो तुम लोग ज़रूर ईमान लाना, ज़रूर मदद करना, और अब तुम अपनी उम्मत से भी ये अहद लेना कि अरे मेरे उम्मतियों, हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी है, लेकिन एक आने वाला आएगा तो तुम सबको उन पर ईमान लाना। तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते जब भी अल्लाह ने किसी को नबूवत और रिसालत अता फरमाई उससे ये अहद लिया। अब वो अंबिया किराम आते तो अपनी अपनी उम्मत में चर्चा करते, हम भी अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन एक आने वाला आएगा, वो आए तो हम भी उस पर ईमान लाएंगे और तुम्हारे ज़माने में आए तुम भी उन पर ईमान लाना। फजीलत अरे तो आखिर क्या वजह थी, क्यों ये अहद लिया, क्यों मिसाक लिया? अंबिया किराम थे, जबकि अल्लाह जल्ला वाला आलिमुल गैब व शहादा है, वो खूब जानने वाला है कि इनमें से हम किसी के ज़माने में नहीं भेजेंगे। फिर भी ये अहद लिया जा रहा है इतनी ताकीद के साथ, यहाँ तक करिए फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, इस अहद के बाद जो फिरेगा वही फासिकों में से। अल्लाह अकबर, जरा शान देखो महबूब की। अल्लाह खूब जानने वाला है कि इनमें से किसी के ज़माने में हम अपने महबूब का मबूस नहीं फरमाएंगे, फिर भी ये ताकीद, ये करो, अहद करो, इकरार करो, भारी जिम्मा लो। क्यों फरमाया? इसलिए ताकि सब पर वाज़े हो जाए। क्या वाज़े हो जाए? कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब पर वाज़े हो जाए तो वाज़े हो गया सब पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले यहाँ तक के अंबिया किराम की उम्मत, उन सब को ये पता कि आने वाले हैं जो सबसे बाद में आएंगे, सब इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक के जब कोई मामला होता उन अहले किताब का तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ किया करते थे, दुआ करते थे। इतना यकीन था कि वो आने वाले आएंगे, अल्लाह के महबूब हैं। जलालैन शरीफ मशहूर तफसीर है जो उनके मदरसे में पढ़ाई जाती है, हमारे मदरसे में पढ़ाई जाती है। तो उसमें इस मौके पर वो दुआ भी तालीम कि वो अगली उम्मतें जब मुशरिकीन से, अहले किताब व मुशरिकीन से जंग होती तो वो दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? कि अल्लाहुम्मा मंसूरना अलैहिम बिन नबिय्यिल मबऊसी आखिर ज़मान, अल्लाह हमारी मदद फरमा, इन लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा उस नबी के वसीले से जो आखिरी ज़माने में मबूस होने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने पता था, फरमाता था। तो अंबिया किराम की उम्मत को भी पता है आने वाले, यहाँ तक कि आखिर में हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलाम, उनके बाद और सरकार से पहले और कोई नबी नहीं आया, वो तशरीफ़ लाए। तो अब क्या फरमाया उन्होंने? क्या फरमाया? नहीं, अब तक तो ये था कि आने वाले हैं, आने वाले, आने वाले। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आसमान पर मबूस उठाए जाने से पहले आपने क्या फरमाया? कुरान मजीद में है, फरमाया मुबश्शिरन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये खुशखबरी देते हुए आए कि अब मेरे बाद, मिन बाद मुबश्शिरन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अब मेरे बाद जो आने वाले हैं वही अहमद होंगे।
सुभान उन्हीं अल्लाह का नाम अहमद होगा, जिनका इंतजार हो रहा है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब मेरे बाद और कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, वो आएगा जो रसूलों का रसूल है, नबियों का सुभान नबी अल्लाह है। सुभान अल्लाह। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों से, सारे रसूलों से अफजल और आला, बल्कि सारे नबियों के नबी, सारे रसूलों के रसूल। इसी रीति ईमान लाना ज़रूरी हुआ। इसी आयत की तफसीर में फरमाया भी है कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तशरीफ़ लाते तो उन पर भी फ़र्ज़ होता कि वो हुजूर पर ईमान लाते। और एक रवायत तो यह है कि हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, इनके ज़माने में भी अगर हुजूर तशरीफ़ लाते, इनमें से किसी के ज़माने में भी तशरीफ़ लाते तो उन पर फ़र्ज़ होता कि वो हुजूर पर ईमान ले आए, हुजूर की मदद करें। तो सरकार की अफजलियत तो इस आयत करीमा से बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के रसूल, तमाम नबियों के नबी हैं। और हर एक जो है अपनी अपनी उम्मत से भी यही आहद लेते रहे, भाई देखो मैं आया, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, लेकिन वो आने वाले आए, वो आएंगे तो तुमको उन पर ज़रूर ईमान लाना है, ज़रूर मदद करना है। तो हर अंबिया और मुरसलीन में से किसी कबीले की तरफ, किसी इलाके की तरफ, और सरकार तशरीफ़ लाए तो सारे आलम की तरफ। इसलिए अल्लाह जल्ला व अला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत। तो सारे जहान वालों में अल्लाह के सिवा जो कुछ है सब आ गए, कोई नहीं बचा। सारे अंबिया इकराम, सारे मुरसलीन एज़ाम, सारी मखलूक, सारे फरिश्ते, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, सब इसमें आ गए, कोई भी बाहर नहीं। इसलिए कि आलम का माना है अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलम। आलम तो अल्लाह ताला ने अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के लिए सारी खूबियाँ, सारी तारीफ़ें हैं, जो सारे जहान का रब। और अपने महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत। तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे जहान वालों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, तो सबके लिए रसूल बनकर तशरीफ़ लाए, हर एक की तरफ मबूस हुए। अगर कुरान मजीद बगौर तिलावत करे, माना समझें, तो जगह जगह रसूल अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अफजलियत, उनकी बड़ाई, उनकी बुजुर्गी, उनकी इनफरादियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल एक आम बात देखिए, आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद में आपको अल्लाह जल्ला व अला का जो कलाम है उसमें अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब फरमाया, अपने महबूब से खिताब फरमाया। पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर खिताब नहीं फरमाया कहीं भी, न तो कहीं या मोहम्मदो है और न या अहमदो है। आपका के ज़ाती नाम से अल्लाह जल्ला वाला ने खिताब नहीं फरमाया, सिफाती नाम से, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जगह जगह जी अल्लाह ताला ने सिफाती नाम लिए। बल्कि इसमें अगर गौर किया जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब अल्लाह ने उनसे खिताब फरमाया तो हुजूर की जो हयात थी, उसी हयात, उसी सूरत से अल्लाह ने अपने महबूब को पुकारा। मसलन कंबल जो है, कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर क्या फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कंबल ओढ़ने वाले। ये देखिए कुर्ब, देखिए अल्लाह की मोहब्बत कि उस अदा को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया कि क्या क्या, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने, ऐ कमरी ओढ़ने वाले। और कभी ऐसे बोलते हैं ना, झुरमुट बांध करके इस तरह से चादर आदमी ओढ़ता है, तो उसको अरबी में ऐसे करने वाले को कहते हैं मुद्दस्सिर। तो अब सरकार जो ऐसे झुरमुट पाला पोश ओढ़ करके बैठे हुए,
ऐसे मौके जब वही नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। बाला पोश ओढ़ने वाले, है झुरमुट मारने वाले, उन्हीं अदा के साथ। लेकिन पूरे कुरान मजीद में कहीं भी अल्लाह जल्ला वाला ने नाम से नहीं खिताब फरमाया। और दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके नाम से निदा फरमाई है। या आदम उस्कुन, ऐ आदम, या नूहो, या इब्राहीमो, या मूसा, या ईसा, कुरान मजीद में जगह जगह आपको मिलेगा। उनके नाम से अल्लाह ने खिताब फरमाया। लेकिन अपने महबूब की बात आई तो पूरे कुरान मजीद में कहीं भी न मोहम्मद से खिताब किया, न अहमद से खिताब किया। खिताब फरमाया तो या अय्युहन नबी से, या अय्युहर रसूल से, तहा और यासीन से फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया। कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ये कि और अंबिया इकराम की उम्मत जो है अपने नबी को नाम से पुकारती थी। कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो उम्मत जो है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से या मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा या ईसा इब्न मरियम हल यस्तती रब्बुका युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ ईसा इब्न मरियम क्या अल्लाह ताला हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान उतारेगा। तो ये देखिए नाम से खिताब, या ईसा इब्न मरियम, या मूसा, या नूहो। लेकिन इस उम्मत को, ये उम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाम से पुकारे तो अल्लाह जल्ला वाला फरमाया, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा, ला तजअलू दुआ रसूल, रसूल के पुकारने को उस तरह ना बनाओ जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। इसकी तफसीर में है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिस तरह आपस में एक दूसरे का नाम लेकर लोग बुलाते हैं, ऐ उमर, ऐ अबू बकर, ऐ अम्र, ऐ जैद, इस तरह हुजूर का नाम लेकर के बुलाना उम्मत पर हराम है, मुनासिब नहीं है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क़ुद्दसहुल अज़ीज़ ने नकल फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाम लेकर पुकारना, या मोहम्मदो कहना, या अहमदो कहना, ये हराम है उम्मत पर। उस रब्बे कदीर ने अपने कलाम मजीद में कहीं अपने महबूब का नाम लेकर के खिताब नहीं फरमाया, नहीं पुकारा। उम्मत को क्या कहते हैं, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा, रसूल के पुकारने को उस तरह ना बनाओ जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो तू तकार से, अदब व एहतराम से। इसीलिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हुजूर को या रसूल अल्लाह कहते, या नबी अल्लाह। इब्तिदान हो सकता है कि या मोहम्मद या अबुल कासिम कहा तो इसीलिए ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि ना कुन्नियत से पुकारो, या अबुल कासिम भी ना कहो, या मोहम्मदो या अहमदो भी मत कहो, कहना है तो या रसूल अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो। तो यहाँ बल्कि ऐसे अल्फाज से भी मना फरमाया जिससे कि दूसरे जो है गलत माना लेते हो, वहाँ भी रोक दिया गया। अब में पहले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम से सरकार खिताब फरमाते तो कोई बात अगर नहीं पूरे तौर पर समझ में आती तो अर्ज़ करते थे या रसूलल्लाह रायना, रायना। तो अब अरबी में क्या रायना, हमारी रियायत फरमाइए, हमारी रियायत फरमाइए, या रसूलल्लाह रायना। अब यहूदियों की लुगत में रायना का माना सही नहीं था, गलत था। तो अब कह के जब जो मुसलमान बोल रहे हैं तो अब वो भी जो है माज़ल्लाह सरकार की बारगाह में आते कहते या रसूलल्लाह रायना, अब वो माना लेते थे जो उनकी लुगत में, उनकी ज़बान में बतौर गाली था। उनकी लुगत के जानने वाले उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ये गलत माना लेते हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह जल्ला वाला ने गवारा नहीं फरमाया कि मेरे महबूब को कोई राय ना कहे, गलत माने में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे। इसलिए सहाबाए किराम पर भी पाबंदी लग गई और फरमाया, क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों तुम राइना न कहा करो। अब उनको मौका ही नहीं मिलेगा, क्या मना किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, राइना मत कहो, उन्ज़ुरना कहो। या अल्लाह या रसूलल्लाह हमारी रियायत करें तो इसकी जगह कहो उन्ज़ुरना, हुजूर हम पर नज़र फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो अल्लाह जल्ला वाला ने इस आयत में हुक्म दिया
क्या हो गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ अहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालों, राइना मत कहो, उन्जुरना कहो, और फिर ताकीद हो रही वस्मऊ, गौर से सुनो। ज़रूरत ही क्या क्यों पेश आए? किस कदर उस बारगाह का अदम एहतराम बताए। तो बताना ये है कि और अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम अगर कुफार व मुशरिकीन उनको कुछ कहते तो वो जवाब देते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने कहा तो उन्होंने जवाब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अब जैसे फिरौन ने कहा कि ए मूसा, मैं गुमान करता हूँ माज़अल्लाह कि तुम पर जादू कर दिया गया। जब उन्होंने कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं गुमान करता हूँ कि तू हलाक होने वाला है। तो वहाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर कुछ कहा तो अल्लाह ने जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया। ये देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और हुक्म हुआ कि अपने ख़ास ख़ानदान के लोगों को बुलाओ और उन्हें दावत इस्लाम दो, दावत ईमान दो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर जलवा फरमा हुए, ख़ानदान के लोगों को बुलाया, आओ। और पहले उन्हें मनवाया कि एतराफ़ करें कि वाकई मैं सच बोलता हूँ कि नहीं। फरमाया कि भाई मैं बुलंदी पे हूँ, इधर पहाड़ के इस तरफ भी देख रहा हूँ, इस तरफ भी देख रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के इस तरफ एक बड़ा लश्कर है जो अनकरीब तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, तुम्हें हलाक कर देगा, तो मानोगे? सब लोगों ने कहा क्यों नहीं मानेंगे। आज तक कभी हमने आपको जो है वो झूठ बोलते हुए नहीं पाया, हमेशा आपको सादिक और अमीन पाया। मानेंगे? जब सरकार ने अपने को मनवा लिया तो फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊँ इससे भी ज़बरदस्त लश्कर की खबर देता हूँ कि अगर एक अल्लाह को नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया था। तो आपके ख़ानदान में आपका एक चचा अबू लहब, तो अबू लहब था, तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बदजुबानी की और उसने कहा कि तब लक या मोहम्मद लिहाजा जमाअतना साइर यौम, तुम्हारे लिए माज़अल्लाह, तुम्हारे लिए तबाही हो, तुम्हारे हाथ टूट जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इसीलिए पूरे दिन हमको जमा रखा। तो उसने गुस्ताखी की, सरकार की बारगाह में सब गुस्ताखी की कि वहाँ पर बतौर बद्दुआ किसी के हलाकत की दुआ बद्दुआ करने के लिए जो है वह तब्बलक कहा जाता है। तो हुजूर की बारगाह में ऐसा कहा, अल्लाह जल्ला वअला, सरकार ने तो कुछ नहीं उसका जवाब दिया, सरकार तो तबलीग फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला वअला ने गवारा नहीं फरमाया और अल्लाह जल्ला वअला ने उसे जवाब दिया और पूरी सूरह नाजिल फरमाई तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब था ना, तो तब्बत यदा अबी लहब ये नहीं देखा गया यहाँ पर कि वो सगा चचा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सगा भाई था ये अबू लहब। ये नहीं देखा गया कि चचा ने भतीजे को कह दिया, नहीं, ये अल्लाह के महबूब की बारगाह, इसलिए अल्लाह जल्ला वअला ने उसकी मजम्मत फरमाई तब्बत यदा अबी लहब, तब अबू लहब के हाथ टूट जाए और वो हलाक हो गया। तो वाकई वो ऐसा हलाक हुआ, ऐसा हलाक हुआ कि खुद उसके ख़ानदान वाले उसकी लाश के करीब नहीं जा रहे। अल्लाह ने ऐसी इबरतनाक मौत दी उसे। चेचक निकल आई थी और अरब के अय्याम जाहिलियत में चेचक से बहुत डरते थे, कोई करीब नहीं जाता था। तो उसमें वो मरा तो कैसे कैसे करके उसको ढकेल लगा करके जो है वो गड्ढे में डाल दिया था। ऐसी मौत हुई इबरतनाक। तो अल्लाह जल्ला वाला और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों ने, मुखालिफों ने अगर उन पर कुछ कहा तो उन अंबिया ने जवाब दिया, और मुस्तफ़ा की बारी आई तो अल्लाह ने जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यही देखिए हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने उनकी बरात, उनकी पाकदामनी को ज़ाहिर फरमाया एक बच्चे की गवाही से। बजदुल्ला खान जब इल्ज़ाम लगाया ना कि मेरे कमरे में आ गया और ये किया और वो किया, तो उस मौके पर एक बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, बोल नहीं सकता, लेकिन
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ रखा और फरमाया बच्चे तू बता। तो बच्चा जो है वो बोलने लगा कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे, और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा कसूरवार और यूसुफ बेकसूर है। तो बाकी कुर्ता पीछे ही से फटा था। एक बच्चे से उनकी बारात का ऐलान हुआ, हजरत मरियम पर तोहमत लगी, तो 1 या 2 दिन के हजरत यूसुफ हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हैं और उन्होंने बारात का ऐलान फरमाया और उस पालने की उम्र में कहा था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, यानी बारात का ऐलान बच्चे से करा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हुआ तो बच्चे से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वालिदा पर हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पालने की उम्र में उनकी बारात का ऐलान किया, गवाही दी। और जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगी, कुछ लोगों ने, कुछ मुनाफिकों ने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया, तो ऐसे मौके पर आला हज़रत क़ादिर बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के वालिद गिरामी फरमाते हैं अपनी किताब में, फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो एक एक ज़र्रे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी का ऐलान फरमा देता। हर दरख्त से, हर पत्थर से, हर ज़र्रे से हज़रत उम्मुल मोमिनीन की पाक दामनी का ऐलान फरमा देता, लेकिन अल्लाह जल्ला वाला ने चाहा कि यह महबूब की महबूबा का मामला है, लिहाजा मैं उनकी पाक दामनी बयान करूँ। सुभान अल्लाह। तो जब उन पर बात उठी तो अल्लाह जल्ला वाला ने हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात में सूरह नूर की 18 आयतें नाज़िल, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात का इज़हार और ऐलान होता रहेगा। और अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का मामला तो अल्लाह ताला ने कहीं किसी बच्चे की गवाही दिलाई, किसी और की गवाही दिलाई, लेकिन अपने महबूब की महबूबा का मामला आया, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का लक़ब है महबूब परवरदिगार का, महबूब है महबूब परवरदिगार, अल्लाह के महबूब की महबूबा है। तो उनका मामला आया तो अल्लाह जल्ला वाला ने खुद उनकी बारात का ऐलान फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खूब जानते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा पर जो तोहमत है वो झूठी है, लेकिन हुजूर ने उनकी बारात का ऐलान नहीं फरमाया कि मुनाफिकीन कहेंगे देखो बीवी का मामला आया तो खुद ही जो है उसकी बारात का ऐलान कर रहे। इंतज़ार फरमाया तो अल्लाह जल्ला वाला ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई और फिर ऐसा हुक्म नाजिल हुआ कि अब क़यामत तक कोई वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा, अगर वो लोग जो लोग पाक दामन औरत को तोहमत लगाएं और 4 मुआयने के गवाह ना पेश करें, अल्लाह अकबर, और मामले में 2 ही गवाह हैं, चाँद की खबर तस्दीक हुई 2 ही गवाह काफ़ी है। किसी का मामला हुआ, अगर 2 गवाहों ने गवाही दे दी, अगर वाकई लायक शहादत है उनके हक़ में फ़ैसला हो जाए, लेकिन अगर तोहमत का मामला आया, किसी पर जना की तोहमत है, तो सिर्फ 2 गवाहों से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुरान मजीद ने इस मौके पर फरमाया कि वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा, अगर ये किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाएं और 4 गवाह ना पेश करें, 4 गवाह, इसीलिए आज तक कभी भी किसी भी ज़माने में गवाहों से जना साबित नहीं हो सका, इतना सख्त मामला है। 4 गवाह, वो भी मुआयने के, देखने के, आंखों से देखने वाले, ये नहीं कि हमने देखा था घर के अंदर गए थे और यही दोनों थे और कोई नहीं था, ये सबसे काम नहीं चलेगा। तो जब 4 गवाह नहीं लाएंगे तो क्या होगा? तो कुरान मजीद का इरशाद वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तो अब उन्हें, जिन लोगों ने ये बात कही है,
उन्हें 80 कोड़े मारे जाएंगे, 80 कोड़े मारे जाएंगे, और आइंदा कभी भी उनकी गवाही कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। तो ये देखिए, जब अल्लाह के महबूब की महबूबा का मामला आया तो सारी दुनिया की औरतों को अमन अमान मिल गया था। उनके सदक़े में न जाने कितनी नेमतें हमें मिली हैं। तो बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों के नबी, सारे रसूलों के रसूल, सारी मखलूक के सरदार, सारी मखलूक में आप जैसा कोई नहीं, सब के आप रसूल हैं और हर एक आपका मुतमन्नी है। तो बेशक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और सना ये हमसे कहाँ मुमकिन। बड़े बड़े लोग भी यही इस बात का एतराफ़ किया कि ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु। तारीफ़ तो करेंगे लेकिन ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु, जो हक़ है सना का, जो हक़ है उनकी तारीफ़ का, वो मुमकिन ही नहीं है। उनकी मदद सराई तो अल्लाह फरमाता है। तो ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। यानी अब आजिज़ आकर के क्या, अल्लाह के बाद आप ही सबसे बुजुर्ग हैं। अल्लाह खालिक है और आप उसके महबूब हैं। सारी मखलूक में आप जैसा कोई नहीं। तो आखिर में बस यही है, बादज़ खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर अगर अफजलियत देखनी है तो क़यामत का मंजर भी सामने आएगा। किस शान से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अफजलियत का और सब पर उनकी बरतरी का और अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मकबूलियत का मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो बिल्कुल वाज़ेह होगा। इंशाअल्लाह फिर कभी इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमाए और जो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है अल्लाह उसी अक़ीदे पे हमें हमेशा सलामत रखे और वही मसलक हक़, वही मसलक अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए ज़माने में मसलक आला हज़रत कहते हैं, उसी सच्चे मसलक पे आखिर दम तक हम सब लोगों का आमदन रखे, आखिर दम तक उसी मसलक का खादिम रखे। और इन बारगाहों में जो भी हदाया यहाँ पेश किए जाएंगे, चाहे वो मंसूर हों कि मंजूम हों, परवरदिगारा इन सबको तो कबूल फरमा। और जो लोग भी इसमें दामे दिल में कदम सुखन हिस्सा लेने वाले मौला उनकी कोशिशों को कबूल फरमा और दारैन में उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर